आपका मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी यहाँ पे इज्जत है। अगर आइंदा आपने दोबारा ऐसी कोई बेवकूफी की तो मैं डैड का लिहाज भी भूल जाऊंगा। बाबा जो हया के लिए टॉयज लाए हैं वो उसे दिखाना चाहते हैं। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मैं नहीं समझती कि हया को वो टॉयज बाबा के होते हुए दिखाने चाहिए। अपनी आप ही से पूछो ना कि उस घर में नौकरानी की तरह कौन है और मालकिन की तरह कौन है, और मुराद फैमिली से चोरों की तरह किसे धक्के देकर निकाला गया है। ऐसा सुलूक तो गैरों के साथ नहीं किया जाता जो हमारी बहन हमारे साथ कर रही है। सना बस करो, बाबा पहले ही बहुत परेशान है। अगर हम दोनों भी हिम्मत हार देंगी तो फिर पापा के दिल पर क्या गुजरेगी। तुम ये सारी बातें जाके उसको क्यों नहीं समझाती हो? या मुझे इजाजत दो, मैं जाके 2 मिनट में इसका दिमाग ठीक कर दूंगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा हया ये क्यों नहीं समझ रही कि हम उसके दुश्मन नहीं हैं। खुदा के लिए आके तुम्हारे आगे हाथ जोड़ी हूँ, ये बात तुम हया को जाके मत कह देना। बैठे बैठाए एक नया हंगामा शुरू कर देगी वो। सना मैं ठीक हूँ। आपका मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी यहाँ पे इज्जत है। अगर आइंदा आपने दोबारा ऐसी कोई बेवकूफी की तो मैं डैड का लिहाज भी भूल जाऊंगा। नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। क्या बात है बेटा, इतनी रात को गार्डन में क्यों खड़े हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, सोचा खुली फिजा में आ जाऊं, पर आई एम वेरी हैप्पी आप मेरे पास आ गई। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, मशवरा करना था आपसे। कैसा मशवरा बेटा? सब खैरियत तो है ना? वलीद मेरे नाम पर जमाल अंकल के साथ डबल गेम कर रहा है। गेम? कैसी गेम? वो ऑफिस में हर वो काम करता है जिससे मेरा इंप्रेशन खराब हो, और जमाल अंकल को कहता है कि वो जो भी कर रहा है मेरी परमिशन से कर रहा है। आई डोंट नो मैं जमाल अंकल को वलीद के झूठ के बारे में कैसे बताऊं। मेरी मानो तो जमाल भाई को भी कुछ मत बताओ। एक तो वो पहले ही हार्ट पेशेंट है, और दूसरा साइन के बाद उसके गम से अभी निकल भी नहीं पाए हैं। ऐसा ना हो कि वलीद के इस झूठ की वजह से उनकी तबीयत और खराब हो जाए। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही सोच के मैं भी उनके सामने खामोश रहता हूँ। खामोशी में ही मसलियत है बेटा। थैंक यू। चले। अपनी आप ही से पूछो ना कि उस घर में नौकरानी की तरह कौन है और मालकिन की तरह कौन है, और मुराद फैमिली से चोरों की तरह किसे धक्के देकर निकाला गया है। सना हया उठ गई है तो मैं सोच रही थी कि हम दोनों उससे चल के माफी मांग लेते हैं। माफी? हमें तो छोड़ो, उसने बाबा के साथ कितनी बदतमीजी की है। माफी किस बात की? नहीं आबू, ये गलत है। देखो सना, गलत और सही के अंदाजा तुम बाद में लगा, अभी सिर्फ तुम पापा की मजबूरी समझने की कोशिश करो। मैं भी हया से इसलिए माफी नहीं मांग रही कि वो झूठ बोल रही है, सच। मैं ये सब सिर्फ बाबा की टेंशन दूर करने के लिए कर रही हूँ।
मैं नहीं चाहती कि बाबा को हमारी वजह से ज़ेबी आंटी और वलीद से ताने सुनने को मिले। कि इसी प्लानिंग के तहत तो उन्होंने हया को यहाँ भेजा है, जो मैं कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं तो मांग रही हूँ। अच्छा सुनो, मैं भी साथ चलती हूँ। चलो। वैसे मेरा दिल तो नहीं मान रहा, लेकिन बाबा की तबीयत देख के मुझे बहुत परेशानी हो रही है, और सिर्फ इसी वजह से मैं तुम दोनों को माफ कर रही हूँ। हया, किसी और चीज की जरूरत है तुम्हें? नहीं, ये उठा ले। मेरी चाय ठंडी हो गई है, इसे गर्म करके ला दो। अच्छा, मैं कर लाती। वो क्या टॉयज खिलौने क्या लिए थे वो मेरे बच्चे के लिए, डोनेट कर दो उन्हें। खामखा बाबा का मजाक उड़ेगा, पता नहीं कहां से उठा के ले आए। मेरी चाय कमरे में ला देना। आपका जूस। सारा जी, कुछ और चाहिए आपको? बैठो मेरे पास। जी। मीर की तरह क्या तुम भी नाराज हो मुझसे? नहीं, ना मीर नाराज है आपसे, ना मैं। बस आजकल तो हमारी किस्मत नाराज है हमसे। सच कह रही हो तुम। तुम्हारी खुशियों का मालूम नहीं किसकी नजर लग गई। जब साइम था तो कितनी रौनक थी ना इस घर में। हर तरफ कह कहे बिखर रहे होते थे, मगर अफसोस के अब बस चारों तरफ सन्नाटा ही होता है। आपस में मिलना तो दूर की बात है, एक दूसरे की शक्ल देखना गवारा नहीं है अब किसी को। मायूसी कुफ्र है। खसद पर अगर हम लोग इस तरह से हार मान लेंगे तो सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं रह जाएगा हमारे पास। इस घर से जुड़े हुए रिश्तों को फिर से माला की तरह जुड़ना होगा। वो आबरू की इद्दत कब खत्म हो रही है? इद्दत तो उसकी आज ही खत्म हो गई है, लेकिन पता नहीं इसकी किस्मत की सख्ती कब खत्म होगी। ठीक है, तो बस फिर हम कल अपनी बेटी आबरू को लेने के लिए जा रहे हैं। तुम एक काम करना, ज़ेबी और जमाल को भी इन्फॉर्म कर देना, ठीक है? एक्सक्यूज मी। हेलो, जी जी मलिक साहब।
आबरू का तो नाम सुनना भी गवारा नहीं है सेबी को, और ना वो हमें कुछ समझती है। तो फिर हम लोग कौन होते हैं उसकी बहू को इस घर में वापस लाने वाले? आबरू, आबरू, क्या हुआ? क्या हुआ हया? प्यास लग रही है मुझे, गले में कांटे चुभ रहे हैं, पानी दे दो मुझे जल्दी। पानी पियो, मैं जनरेटर देखती हूँ। मेरा फोन जी फंसा है, पापा के घर आके फंस गई हूँ मैं। मच्छर भी काट रहे हैं। आबरू बेटा, बेटा क्या हुआ? बाबा जनरेटर स्टार्ट नहीं हो रहा। बेटा उसका फ्यूल चेक किया है? बाबा फ्यूल भी फुल है। आबरू, जनरेटर चला दो, मेरा दम घुट रहा है। चेक कर रही हूँ। और पापा के सामने अच्छा बनने के लिए पहले सना और आबरू ने मिलकर माफी का ढोंग रचा, अब जानबूझ के आबरू ने जनरेटर ऑफ किया मुझे ऐसे देने के लिए। आबरू, कब चलाओगे जनरेटर? मेरा दम घुट रहा है। जानबूझ के कर रही है। या अल्लाह, आबरू? हेलो आबरू? आबरू नहीं, सना बात कर रही हूँ। मीर भाई, वो वलीद कहाँ है? अपना फोन रिसीव नहीं कर रहा वो। सना क्या हुआ है और ये रो क्यों रही हो? वो जमीन पे गिरने की वजह से हया को हॉस्पिटल लेके गए पापा और आबरू। वलीद से प्लीज कहें, अगर आपका कांटेक्ट हो तो प्लीज उससे कहें कि जल्दी पहुंच जाए। अच्छा देखो, तुम परेशान नहीं हो, मैं वलीद को बताता हूँ। ठीक है, ओके। अंकल, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? सब खैरियत है ना? अंकल प्लीज हौसला करें। प्रोफेसर साहब, असली बात क्या है वो बताएं। हया की
कंडीशन बहुत क्रिटिकल, ऑक्टस है और बच्चे की जान बचाने की कोशिश कर। ऑफिसर साहब, अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। वलीद कंट्रोल योरसेल्फ, कम है। इधर आके बैठो यहाँ पे आके। कंट्रोल योरसेल्फ वलीद, ये वक्त फजूल बहस का नहीं है इस वक्त। आपको जिस काम के लिए पापा ने भेजा है वो जाकर देखें। मुझे पता है कि किस वक्त क्या करना है। अहमद साहब, इस वाकये की असली जिम्मेदार कहाँ है? असली जिम्मेदार? आप किसकी बात कर रही हैं? आपकी लाडली बेटी आबरू की बात कर रही हूं। प्रोफेसर, मत बोलो। आबरू की तरह हया भी आपकी अपनी ही बेटी है। आप उसको बचा नहीं सकते। लेकिन आबरू का इस हादसे से क्या ताल्लुक? जिस वक्त हया अपने कमरे में गिरी है उस वक्त आबरू मेरे साथ बाहर जनरेटर स्टार्ट करवा रही थी। प्रोफेसर साहब, ये सारी ड्रामेबाजियां ना आप पुलिस फिल्म को सुनाइएगा, क्योंकि मैं आपके इन ड्रामों में नहीं आने वाली। समझ आइए आपको? यकीन से कह सकती हूँ, अपनी बहन के मरने की दुआ कर रही हो ना? मैं अपनी बहन की मरने की दुआ क्यों मांगूंगी? मैं तो अल्लाह से फरियाद कर रही हूँ कि मेरी हया और उसके बच्चे को लंबी जिंदगी मिले। बेटा, तुमसे कुछ कहना था। जी कहिए। बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता। कल ये क्या कर रहे हैं आप? बेटा, मजबूर बाप और कर भी क्या सकता? इसकी एक जवान बेटी बेवा हो जाए और दूसरी जिंदगी और मौत की कश्मकश में हो। अंकल, मैं आपका दुख और आपकी तकलीफ समझता हूं। इस किस्म के ड्रामे करके तुम मीर को या दुनिया वालों को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। तुम्हारी ये सारी ड्रामेबाजियां मैं अच्छी तरह समझती हूँ। क्या क्या वो ड्रामा तुमने करके हया को अपने घर बुलाया है? हाँ, सिर्फ इसीलिए ना कि तुम उसको और उसके बच्चे को नुकसान पहुंचा सको। बेटा, जिंदगी में मैंने सिर्फ इज्जत कमाई। मेरी तुमसे इल्तिजा है, पुलिस को मत बुलाओ। ये क्या कह रहे हैं अंकल आप? कौन बुला रहे पुलिस? किसने कहा आपसे ये? वो सेबुन्निसा बेगम जो है वो कह रही थी कि पुलिस को बुलवाएंगी और आबरू को अरेस्ट करवाएंगी। मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? इसलिए कि तुम्हारी नियत में खोट है। तुम जलती हो अपनी बहन से, लेकिन मैं तुम्हारे सारे ये हथकंडे अच्छी तरह समझती हूँ। तुमने साइम की जान ली है, कभी माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हें। आप लोगों को क्यों अरेस्ट करवाएंगी? क्या जुर्म है उसका? मैं कह रही थी कि हया जिस हाल में है उसकी जिम्मेदार आबरू है। उसने
जानबूझकर हया को धक्का दिया है। और बेटा, जिसने माँ बनकर अपनी बहनों को पाला हो, वो किस तरह अपने बच्चे को मार सकती है? लेकिन अच्छी तरह याद रखना, अगर तुमने मेरी बहू और वलीद के वारिस को जरा सा भी नुकसान पहुंचाया ना आबरू, FIR में सबसे पहला नाम तुम्हारा होगा, समझी? अकेला परेशान ना हो, मेरे वक्त में यहाँ पे कोई पुलिस नहीं आएगी, और बगैर किसी एविडेंस के ऐसे कोई आबरू को अरेस्ट कैसे करवा सकता है? डोंट वरी। मैं जिंदगी भर तुम्हारा ममनून रहूंगा। बस अंकल, दुआ करें कि ये मुश्किल घड़ी जल्दी टल जाए। आप बैठे, प्लीज बैठे। पेशेंट हया के साथ आप हैं? कॉन्ग्रेचुलेशंस, बेटा हुआ है। या अल्लाह तेरा शुक्र। आपकी पेशेंट अब खतरे से बाहर है, अभी थोड़ी देर में होश आ जाएगा। डॉक्टर, मैं अपने पोते से कब मिल सकती हूँ? बस रूम में शिफ्ट करना है, उसके बाद आप बेबी और पेशेंट दोनों से मिल लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर। Oh, Waleed, I'm so happy. वलीद, congratulations. वलीद, आओ, हया को और तुम्हारे बेटे को देखते हैं। मुबारक हो बेटा। अंकल, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, आप नाना बन गए। अल्लाह का बड़ा एहसान है, उसने हमारी दुआएं कबूल कर ली। बेटा, मैं जरा शुक्राने के नवाफिल अदा कर रहा हूँ। जी अंकल। या अल्लाह तेरा शुक्र। मुबारक हो, वलीद का बेटा हुआ है। हया भी होश में आके बस उसे रूम में शिफ्ट कर रहे हैं।
बिल्कुल तुम्हारे जैसे। बिल्कुल मेरे जैसा है ना। थैंक यू आया, आज तुमने मेरी फैमिली पूरी कर दी। रोक क्यों रही हो? मेरी दुआएं और वलीद की कोई नेकी काम आ गई कि तुम मौत के मुंह से निकल आई हो, वरना आबरू ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी तुम्हें मारने की। लो, थिंक ऑफ अ डेविल एंड डेविल इज राइट हियर। बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारे दुश्मनों की। खबरदार, मेरे बच्चे को हाथ नहीं लगाना। ये देखने आई हो कि मैं जिंदा कैसे बचती, मेरा बच्चा इस दुनिया में कैसे आ गया, यही देखने आई हूँ। मैं तुम्हारा मनहूस साया अपने बच्चे पर नहीं पड़ने दे सकती। चली जाओ यहां से, मैं तुम्हारी शक्ल कभी नहीं देखना चाहती। जा रही हो या किसी से धक्के मारकर निकलवाऊं यहां से? चली जाओ। मेरी तकदीर मुझसे किस बात का बदला ले रही है? किस जुर्म की इतनी बड़ी सजा मिल रही है मुझे? क्यों मुझसे मुजरिमों वाला सलूक बढ़ता जा रहा है? और तो और आबरू की नजरों में भी मेरे लिए नफरत वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही है। कैसे समझाऊं आबरू को? कैसे समझाऊं कि मैं साहिब की मौत का जिम्मेदार नहीं हूं? मैं तो साहिब को खुद से ज्यादा प्यार करता था। साहिब को मुस्कुराता देखने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर सकता था मैं, सब कुछ।
हॉस्पिटल में ऐसा क्या हुआ है जो तुम मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही हो? वहाँ पापा अपने कमरे से बाहर नहीं आ रहे, यहाँ तुम खामोश बैठी हुई हो। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, अजीब से वसवसे आ रहे हैं मुझे। आबरू, तुम्हें मेरी कसम, सच सच बताओ हॉस्पिटल में क्या हुआ है? मुझ पर इल्जाम लगाया गया कि मैंने प्लानिंग के तहत हया को यहाँ बुलाया था ताकि मैं उसे जान से मार सकूं। सेबी आंटी ने बाबा और मुझे वार्न किया कि अगर हया और उसके बच्चे को कुछ भी हुआ तो वो मेरे खिलाफ FIR कर देंगी। क्या? ये जेबी आंटी पागल हो गई हैं क्या? ये कैसे कह सकती हैं? और वो मीर भाई कहाँ थे? उन्होंने नहीं रोका उनको? वैसे तो बहुत हमदर्द बनते तुम्हारे। अब क्या हुआ? असल फसाद की जड़ ही वो है। वो ना होता तो आज हम ये दिन ही ना देख रहे होते। पहले तो मैं सिर्फ वलीद को घटिया समझती थी, पर ये मीर मुराद, ये तो घटिया होने के साथ साथ कमजोर भी है। लेकिन इस बार मैं भी इन्हें नहीं छोड़ूंगी। क्या सना, तुम क्या करोगी? हया, मैं उससे जाकर पूछूंगी कि किस बुनियाद पर तुम पर इतने संगीन इल्जामात लगाए जेबी आंटी ने। उनको समझाऊंगी कि अगर तुम हया को टाइम पर हॉस्पिटल लेकर ना जाती तो आज हमारे दरमियान नहीं होती। और हया ने तुमसे कहा कि मेरे बच्चे से दूर रहना। क्यों? मैं मनहूस हूँ, मनहूस हूँ मैं। ये आबरू मनहूस नहीं है। बेटी तो खुशबख्ती की अलामत होती है, बदबख्ती की नहीं। मैं तो बड़ा खुशकिस्मत बाप हूं कि मुझे आबरू जैसी बेटी मिली, जो कि खुद को दुख पहुंचा के अकलों के सुख का सोचती है। मैं तो खुद हॉस्पिटल जाना चाहती थी हया के बच्चे को देखने के लिए, लेकिन नहीं गई। मुझे डर था कि जेबी कोई नया तमाशा ना खड़ा कर दे वहां पे। हस्बे आदत तमाशा तो लगाया उन्होंने। कल वाले हादसे के जिम्मेदार उन्होंने आबरू को ठहराया। ऊपर से हया ने भी उसे जलील करके कमरे से बाहर निकाल दिया कि उसका मनहूस साया उसके बच्चे तक न पड़े। जेबी अपने प्लान में कामयाब हो ही गई। उसने वलीद के दिल में तुम्हारे लिए और हया के दिल में आबरू के लिए बदगुमानी पैदा कर ही दी, जिसका खत्म होना नामुमकिन है। आबरू बेटा, क्या ढूंढ रही हो? बाबा, मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे। जॉब के लिए अप्लाई करना ना, इंटरव्यू है, रखे तो मैंने अपने कमरे में ही थे। बेटा, मैं तुम्हारी मदद कर दूं? नहीं बाबा, मैंने खुद अपने कमरे में रखे थे, कहीं कहीं होंगे। बेटा, जहां तक मुझे याद पड़ता है, तुमने जब मुराद ग्रुप ज्वाइन किया था तो तुमने वहां नहीं जमा करवाए थे? जी बाबा, ऐसे ही है, लेकिन एक कॉपी मैंने यहाँ अपने कमरे में भी रखी थी। तो बेटा, उसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? लो लो, इतनी सी चीज में परेशानी। मैंने खुद रखा था। आप किसको कॉल कर रहे हैं? मैं मीर को। बाबा, आबरू बेटा, क्या कर रही हो? मीर को क्यों कॉल कर रहे थे आप? इसलिए कॉल कर रहा था कि मैं उसे कहूं कि
तुम्हें डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है और वो या तो खुद छोड़ जाए या किसी के हाथ भिजवा दे। बाबा, आप मेरे किसी काम के लिए आइंदा मीर को कॉल नहीं करेंगे। लेकिन बेटा उसने मुझे खुद कहा था कोई काम हो तो वो मदद करेगा हमारी। बाबा, मुझे उसकी मदद नहीं चाहिए, और प्लीज मेरी जॉब के मुतालिक तो आप उसे कुछ ना बताइएगा। मैंने खुद रखे डॉक्यूमेंट्स, मैं कह रही हूँ मुझे मिल जाएंगे। लो, मिल गए, यहाँ पड़े थे। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है।